श्री श्याम जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी परेशानियों का आज अंत है। आज आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी दुख है, वो सब आज के हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया और फिर ऐसा कर लिया तो मानो कि आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी कठिनाई है, जो भी संकट है, सब दूर हो जाएगा। बाबा का एक छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके जीवन से संकट छूमंतर हो जाएंगे। आप कहीं पर भी रहते हो, ऐसा नहीं कि हम घर पे नहीं रहते फिर ये कहाँ करें। हमारे आसपास हम जहाँ रहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है, फिर हम किराए के मकान में रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, या फिर कहीं पर भी। आप कहीं पर भी इस चीज़ को कर सकते हो। कोई जगह का नहीं है कि आप कहीं पर बैठ के इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। आप कहीं पर भी इस चीज़ को बैठ के करें, आपकी परेशानियों का अंत होगा ही होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, विश्वास, श्रद्धा और भाव से करनी है। भाव के बिना आप घंटों भर बैठकर जय श्री राम करें, जय श्री श्याम करें, कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो भी चीज करें उसको भाव से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। 100% आज की समस्याओं का लिख के ले लो, आखिरी दिन होगा। आज के बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनना। एक तो ये शाम के टाइम करना, आपको रात के टाइम। अगर आप कहीं पर भी हो, जैसे घर पे हैं, तो बाबा श्याम की फोटो मूर्ति के सामने आप गाय का घी का दीपक जला लो। अगर आपके घर में बाबा श्याम की फोटो, प्रतिमा जो भी नहीं है, तो आप ऐसे ही ध्यान कर लो कि आप बाबा श्याम के सामने बैठे हो और एक घी का दीपक जला लो। क्योंकि दीपक की जो लो निकलती है वो अंधकार को दूर करती है। इसलिए जो भी काम करो दीपक जला के किया करो। अगर आप और कहीं रहते हो, दीपक भी नहीं जला सकते, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बैठ जाओ और बाबा का ध्यान करो। अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहां आप वहां जा सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे आप अपने घर में कर रहे हो, तो आप बैठ जाओ, दीपक जला लो, धूप बत्ती अगर है तो आप लगा लो, नहीं हो तो आप बैठ जाओ। सबसे पहले तो आपको अपने मन में सोचना है कि मेरी परेशानी क्या है, मेरे जीवन में क्या परेशानी है। सच में परेशानी, संकट, दुख, दर्द है, या फिर ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि मेरे जीवन में इतने संकट है। क्या हकीकत में मैं उन संकटों का सामना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती? क्या उस परिस्थिति से मैं नहीं निकल सकती हूँ? क्या इतने बड़े संकट है मेरे जीवन के? और हाँ, हकीकत कभी कभी क्या होता है कि हम बाबा के सामने बैठते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि हमारी समस्या क्या है। तो इसलिए पहले सोचो कि आपके जीवन में संकट क्या है, क्या समस्या है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं कि मेहनत, जैसे कोई नौकरी के लिए कर रहा है, फिर मेहनत करता नहीं है, फिर कहता है कि बाबा आप ही नहीं। अगर आप एक्चुअल में मेहनत करते हो और वहां पे आपको सफलता नहीं मिली, तो ये उपाय सटीक है। आपको क्या करना है, अपनी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसको सोचना है और फिर बाबा के सामने बैठना है। बाबा को बोलना है कि हे बाबा, मेरे को पता है कि मेरी ये समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे पता है कि मेरी ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरे ये संकट ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बाप के सामने बैठा हूं या बैठी हूं। मुझे आप मेरा आप साथ दें। आप जब मेरा साथ देंगे तो मैं इन संकटों का खुल के सामना करूंगा, मैं इन परेशानियों को जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन बाबा, मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं खूब कोशिश करता हूं, लेकिन क्या करूं, या आपके ये माया जाल है, ये आपका ही तो फैलाया हुआ है, इसमें फंसता चला जा रहा हूं। तो इससे बाहर निकालने के लिए मुझे आप अपना साथ दें और मुझे सही रास्ता बताएं। मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं इस चीज के बारे में जो भी फैसला लूं वो सही लूं, और जब मैं फैसला लूं तो उस फैसले की घड़ी में आप मेरे सामने हो, और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करोगे। मेरी जो भी परेशानी है, मुझे आप इतनी हिम्मत दो कि मैं उसका सामना कर सकूं।
और इस जीवन के संकटों से आगे बढ़ सकूं। आप पर विश्वास है बाबा, आप अपने बच्चे का साथ दोगे। मैंने खूब कोशिश की, खूब संकटों को बिखेरने की कोशिश की, लेकिन ये बादलों की तरह है, मेरे ऊपर मंडराते ही चले जा रहे। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके सामने बैठा हूं। आप मुझे इतनी शक्ति दें, मेरी इस विनती को स्वीकार करें। अगर आप आज ये विनती स्वीकार नहीं करते हो तो आप हारे का सहारा हो। जो टूटकर आपके सामने बैठता है, जो बिखर कर आपके सामने आ जाता है, उसको आप संभालते हो। तो आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं या बैठी हूं। आप लख दातार हो, जिसको भी देते हो लाखों करोड़ों में देते हो। मैं भी आपके दर की भिखारी हूं, मैं भी तेरे दर की भिखारी हूं। अपने बाप को हम बोल सकते हैं। तो ऐसा हमें बोलना है बाबा के सामने। अगर उस टाइम आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो मेरे को कोई सुन रहा है, तो आप मन में बोलो। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है, बाबा और मैं ही है, हमारे बीच में और कोई नहीं है, तो आप जोर से बोलो। तब आप बाबा को सुनाओ जोर से। जैसे कभी हम खूब परेशान हो जाते हैं और फिर हमें आस होती है कि ये हमारा काम करेगा या करेगी, और फिर हम उसको सुनाते हैं कि आप मेरे को विश्वास था, फिर भी आपने ऐसा किया ऐसा। तो आप बाबा को भी बोलो कि बाबा मुझे विश्वास है आपके ऊपर, और पहले भी था कि आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आज मैं टूट कर आपको कह रहा हूं या कह रही हूं कि आप मेरा साथ दें। और विश्वास अब भी है मुझे कि आप मुझे इस संकट से निकालेंगे। और फिर बाबा के सामने आप 5 मिनट बैठे रहो और बाबा को बोलो कि बाबा मेरे मन में था वो मैंने बोल दिया, आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में मैं परेशान होकर आपके सामने बोला हूं या बोली हूं। आप मुझे इस संकट से बाहर निकालें। और फिर बाबा का मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर दें, बस आपका काम हो जाएगा। तो जब भी आपको लगे कि आप संकट में हो हकीकत में, तो आपको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बाबा को याद करो और बाबा को अपनी प्रॉब्लम बताओ। बाबा तभी उन समस्याओं को खत्म कर देंगे, आपका साथ देंगे और आपको जीवन में आगे बढ़ने की दिशा देंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे रास्ते बंद हो गए, वो रास्ता खोलने का तरीका बताएंगे। सिर्फ आप बाबा पे भरोसा रखो। और जब भी आपको ऐसा लगे, कहीं पर भी बैठ के बाबा को याद करो और अपने मन की बात बाबा को बताओ, आपका काम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा के नाम का लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय खा।